बहुत सारे लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि हिमानी, तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज कैसे आया। यस, पिछले 10 सालों में मैंने अपनी जिंदगी में नोटिस किया है कि मेरी कॉन्फिडेंस में, मेरी पर्सनालिटी में, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज में जबरदस्त चेंज आया है। तो जब भी मुझे जानने वाले लोग, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले भी देखा है और आज भी देखते हैं, तो पूछते ही रहते हैं कि हिमानी इतना चेंजेस कैसे। तो उसका जवाब है दो चीजें। सबसे पहला है मेरा फील्ड, मेरा करियर, ट्रेनिंग। हमेशा मैं नया सीखती हूँ, नया सिखाती हूँ, तो इस चीज ने मेरी जिंदगी में बहुत सारा डेवलपमेंट दिया। एंड सेकंड, मेरी जिंदगी में जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है वो चीज है ट्रैवलिंग। यस दोस्तों, घूमते रहना, दुनिया को देखना, दुनिया को जानना। क्योंकि कहते हैं जितना आप ट्रैवल करोगे, जितना आप दुनिया देखोगे, उतना ज्यादा आप नया सीखोगे, आपकी पर्सनालिटी पावरफुल बनेगी। मैंने देखा है कुछ लोग कभी भी कहीं घूमने नहीं जाते, तो उनका लाइफ कैसा होता है, वही रूटीन, वही शेड्यूल, वही घर से ऑफिस, घर से स्कूल, घर से कॉलेज, बस वही रूटीन में जब वो उलझ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुएं के मेंढक बन जाते हैं। यस, बिकॉज उनको लगता है कि यही मेरी दुनिया है, यही मेरा पूरा वर्ल्ड है। और फिर हर छोटी छोटी बात उनको जबरदस्त पेन देती है। किसी की कही हुई बातों से उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि लगता है कि यही दुनिया भर के लोग हैं। बट नहीं, जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे ये दुनिया तो बहुत विशाल है। हमारे प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं, बस ये तुच्छ चीजें हैं। जब आप नया देखोगे तो डेफिनेटली जिंदगी में नया सीखोगे। ट्रैवलिंग की बात करें तो कहा जाता है कि जितना दुनिया देखोगे, आपके नजरिए का दायरा उतना ही बढ़ता जाएगा। एंड कहते हैं दुनिया एक किताब है, और जो लोग कभी कहीं घूमते नहीं, वो बस उस पूरी किताब का एक ही पन्ना पढ़ते हैं। तो जिंदगी में ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स ये कोरोना टाइम चल रहा है, बट ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप ये चीज जरूर जिंदगी में अपनाएं। ट्रैवल अपने आप में एक साइकोलॉजी है, और इसके ऊपर तो कई बार हमारे प्रोग्राम में मैं बहुत डिटेल में लेक्चर लेती हूँ। कभी मौका मिला तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। बट आज मैं ट्रैवलिंग के कोई डिफरेंट पार्ट की बात करने वाली हूँ। मैं ट्रैवलिंग की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से हमारे वर्कशॉप्स कहीं ना कहीं अलग अलग सिटीज़ में ऑर्गेनाइज होते हैं। मुझे अलग अलग कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, ग्रुप, समाज, सोसाइटीज़ हमें हमारे प्रोग्राम, हैप्पीनेस के शोज़ ऑर्गेनाइज करती है, प्रोग्राम्स लेने के लिए बुलाती है। तो पिछले 10 सालों का मेरा कुछ ऐसा शेड्यूल रहा है, बिफोर कोरोना का एक साल, कि मैं महीने के 20-20, 25-25 दिन ट्रैवलिंग ही करती हूँ। यानी हर बार नया सिटी, नए लोग, नया अनुभव। और कभी इंडिया के अलग अलग सिटी, कभी अलग अलग कंट्रीज। सो यूके, यूएसए, सिंगापुर, अफ्रीका, जैसे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज को देखने का मौका मिला। वो ट्रैवलिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत किया। सेकंड ट्रैवलिंग में हमेशा जो हमने किया वो है हमारा फैमिली ट्रिप। फैमिली का भी बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो साथ में घूमने जाना चाहिए। वो अपने आप में एक रिलेशनशिप की बहुत पावरफुल थेरापी है। आप लोग नज़दीक आएंगे। तो हर साल हमारा ये होता ही है फिक्स कि भाई दिवाली हो या समर वेकेशन हो, तो मम्मी पापा, भाई बहन, सब लोग मिलकर हम लोग वेकेशन एंजॉय करने के लिए ट्रैवलिंग करते हैं। एंड अब मैं ट्रैवलिंग के उस पार्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जिसने मुझे मेरी जिंदगी में बहुत फायदा दिया, जिसे हम कहते हैं सोलो ट्रैवलिंग। सोलो ट्रैवलिंग यानी खुद के साथ अकेले घूमने जाना, यानी एक सफर खुद के साथ। अब ये कंसेप्ट कई बार इंडिया में जब मैं शेयर करती हूँ तो थोड़ा सा लोगों को नया लगता है, बट यूरोपियन कंट्रीज में मैंने देखा ये बहुत फेमस है। अपना बैकपैक उठाओ और खुद के साथ एक जर्नी में निकल पड़ो। तो दोस्तों, सोलो ट्रैवल इतना इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने तो अपनी जिंदगी में उसको बहुत बार किया है। अलग अलग जगहों पे मैं सोलो ट्रैवल पे जाती हूँ, खुद के साथ एक जर्नी करती हूँ, और इसने मुझे जीवन में बहुत सारे अनुभव दिए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज को बढ़ाया, बहुत कुछ सिखाया। ये बात जब मैं शेयर करती हूँ तो कुछ लोगों को बहुत वियर्ड लगता है। उनको लगता है कि हिमानी, इस चीज में क्या मजा, अकेले अकेले घूमने में तुम बोर नहीं हो जाती। मैं तो सिंपल कहती हूँ कि अगर आप खुद के साथ अकेले बोर हो जाते हो, तो सोचो जो लोग आपके साथ रहते हैं उनका हालत क्या होता होगा। यानी मतलब आप खुद को बोरिंग कैसे कह सकते हो? आपने, हाँ शायद बोरिंग इसलिए भी कहते होंगे कि आपने शायद अपने आप को जाना ही ना हो, आपने अपने आप को पहचाना ही ना हो। बट इसीलिए तो सोलो ट्रैवल जरूरी है, एक पहचान खुद के साथ करने की, यानी एक जर्नी सेल्फ के साथ। अब स्वामी विवेकानंद तो बहुत सुंदर कहते हैं कि इंसान को दिन में 10 मिनट खुद के साथ बिताना ही चाहिए। अगर आप 10 मिनट अपने आप के साथ नहीं बिताते
तो आप इस धरती पे आए हुए महान इंसान को मिलने का मौका चूक रहे हो। यानी एक ऐसी शख्सियत आपके अंदर है जिसको आप जानते ही नहीं हो, और उसको जानने के बहुत सारे वैसे जरिए भी हैं। मेडिटेशन एक जरिया है, मौन एक जरिया है, और सोलो ट्रैवल भी एक जरिया है। जब आप अपने आप के साथ निकलोगे तो आपको पता चलेगा आप में कितनी कैपेसिटीज है, कितनी स्ट्रेंथ्स है, कितनी वीकनेस है। प्रॉब्लम जब आता है तो आपकी हालत क्या होती है, बिकॉज अकेले निकलोगे तो ढेर सारी चैलेंजेस तो आएगी ही आएगी। तो ये आप जरूर जिंदगी में कीजिए, राइट? तो ये जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो ये तो बात थी कि सोलो ट्रैवल क्या है। अब मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि आप सोलो ट्रैवल कैसे कैसे कर सकते हैं, और उसके फायदे भी आज मैं आपको बताऊंगी। सोलो ट्रैवल 3-4 तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक है प्लान्ड सोलो ट्रिप, यानी जिसमें आप पूरा प्लानिंग पहले से ही बना के चलते हैं। कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या देखना है, सारा प्लानिंग आपका तय होता है और आप अकेले इस ट्रिप पे जाते हैं। सेकेंड आता है अनप्लैन्ड सोलो ट्रिप, जिसमें कोई प्लानिंग नहीं होता है। आपने बस डिसाइड किया कि 10 दिन घूमने जाना है और कश्मीर जाना है। आप पहुंच गए श्रीनगर और फिर पता ही नहीं है। फिर जहां दिल करा, आपको गुलमर्ग जाना है तो वहां गए, सोनमर्ग जाना है तो सोनमर्ग गए। इस तरह से अनप्लान, जहां जाने के बाद जो दिल करता है उस तरह से। कोई जगह पे दिल किया 4 दिन रुक गए, कोई जगह पे दिल किया तो फटाफट वहां से निकल गए। तो ऐसी अनप्लान ट्रिप भी हो सकती है। फिर होती है एक ग्रुप सोलो ट्रिप। ग्रुप सोलो ट्रिप दैट मीन्स कि कोई ट्रैवल एजेंसी के द्वारा कोई ग्रुप की टूर जा रही है, यूरोप की एक टूर जा रही है, और आप अकेले एक अननोन ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं। तो जनरली कई बार फीमेल्स होती है, तो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं तो सेफ्टी की दृष्टि से ये बेहतर है कि आप कोई ट्रैवल एजेंसी के थ्रू कोई अननोन ग्रुप के साथ चले जाएं। तो एक आपका सोलो का सोलो ट्रिप भी हो गया, और किसी की वजह से मतलब कोई एजेंसी का ध्यान आपके ऊपर है तो आपकी सेफ्टी भी मेंटेन हो जाएगी। एंड एक होता है कि कंप्लीट सोलो ट्रिप, जिसमें कोई भी अननोन इंसान से बात नहीं करना, सिर्फ अपने आप के साथ ही रहना और सारे ट्रिप अकेले करना। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करते करते अलग अलग प्रकार की सोलो ट्रिप्स की है। जैसे मैं तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ, जैसे अलग अलग कंट्रीज में जाके अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना हो तो वैसे टाइप की मतलब सोलो ट्रिप होती है। फिर होती है कि मेरे शोज जब होते हैं अलग अलग सिटीज़ में, लोग मुझे बुलाते हैं प्रोग्राम्स के लिए, तो प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद 4-5 दिन रुक के उस जगह को अकेले में एक्सप्लोर करती हूँ। और एक मेरी हर साल की फिक्स सोलो ट्रिप होती है, वो कुछ स्पेशल सोलो ट्रिप है, बिकॉज उस सोलो ट्रिप के अंदर मेरा डिजिटल डिटॉक्स ट्रिप भी इंक्लूड होता है। खाने का डिटॉक्स तो आपने किया ही होगा, वैसा ही है ये डिजिटल डिटॉक्स। व्हाट इज दिस डिजिटल डिटॉक्स? सिंपल, मैं क्या करती हूँ कि 10 दिन के लिए कोई जगह पे चली जाऊँ, 10-15 दिन प्लान कर लेती हूँ। वहां पे जाके 100% दुनिया से डिस्कनेक्शन। सो नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया, नो लैपटॉप, नो टीवी, नो न्यूज़पेपर, नो घर वालों से बात। घर वालों को बस एक इमरजेंसी नंबर देना है, बाकी इमरजेंसी के अलावा कोई मुझे कांटेक्ट भी नहीं करेगा। तो मैं 100% दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अपने आप के साथ रहती हूँ। जैसे ये तो 10-15 दिन में हमेशा करती थी, पर लास्ट ईयर 2020 में बहुत ऑनलाइन काम चला, घर पे लॉकडाउन में रहे, तो आई प्लान कि एट द एंड ऑफ द 2020 मैं 2 महीने के लिए सोलो ट्रिप पे गई थी। एंड ऑलमोस्ट उसमें से 40 दिन तक मैंने 100% डिजिटल डिटॉक्स किया था। यानी मुझे दुनिया में क्या हो रहा है, या न्यूज़ क्या है, या सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, कुछ भी पता नहीं था। तो दुनिया से 100% डिस्कनेक्ट होकर नेचर से मैं कनेक्ट हुई और हिमालय में रुकी थी। तो ऐसे नए नए हर बार अनुभव मैं खुद के साथ करती ही रहती हूँ, और मुझे तो भाई इसका बहुत फायदा नजर आता है। तो इसीलिए मैं आज आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस जिंदगी में एक बार इस सोलो ट्रिप को जरूर ट्राई करें। अच्छा, इसके ढेर सारे बेनिफिट्स भी हैं, मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ। सबसे पहला, सोलो ट्रैवल आपके कॉन्फिडेंस लेवल को जबरदस्त बूस्ट करता है। मेरे पास लोग काउंसलिंग में आते हैं, हमारे हैप्पीनेस वर्कशॉप में आते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ढेर सारी एक्टिविटीज हम करवाते हैं। कांच पे चलाते हैं, आग खिलाते हैं, गले से रॉड बेंडिंग करवाते हैं। ये सारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, और उसी का एक नेक्स्ट लेवल हमारी ओर से सजेशन दिया जाता है सोलो ट्रैवल का, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे शेयर किया कि मैम, जब हम अकेले गए तो खुद की जो कैपेसिटीज है वो इतनी अच्छी तरह से जानी कि ऐसा लगता है कि मतलब अगर कॉन्फिडेंस नापने का कोई लेवल होना तो एक ही सोलो ट्रिप ने हमारे कॉन्फिडेंस को जबरदस्त बूस्ट कर दिया हो। तो कॉन्फिडेंस आपका जबरदस्त बढ़ेगा। सेकंड है, ये सोलो ट्रैवल आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को इतना बढ़ा देगा, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत पावरफुल हो जाएगा।
मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का इतना अनुभव किया है ना, बिकॉज़ सोलो ट्रैवल में आपको चैलेंजेस भी बहुत आती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक बार मैं सिंगापुर में थी और रात को मुझे लेट नाइट वापस आना था और मैंने टैक्सी हायर किया, बट उस वक़्त थोड़ा-सा डर लगा कि भाई ये कितना सेफ है, यहाँ पे अलग कंट्री में है और किस तरह से। अदरवाइज़ अगर मैं मतलब इतनी ट्रैवलिंग नहीं करती तो शायद उस वक़्त मैं स्टक हो जाती, मैं रुक जाती, मैं अपसेट हो जाती या सैड हो जाती कि अब मैं कैसे इसमें से बाहर आऊँ। बट बिकॉज़ ऑफ सोलो ट्रैवल्स इतनी सारी चैलेंजेस मैंने फेस की थी, तो तुरंत ही अंदर से एक आवाज़ आती है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। अच्छा, रात को ही जाना है और टैक्सी में जाना ही पड़े ऐसा है। तुरंत मैंने टैक्सी वाले का फ़ोटो लिया, उसके गाड़ी का फ़ोटो लिया, मेरा लाइव लोकेशन मेरे परिवार को शेयर किया, परिवार को बोला कि मैं इस जगह पे इतनी देर तक ट्रैवल करने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहें। तो एट दैट टाइम जैसे ही सिचुएशन आई, बट उसमें से बाहर आने का जो रास्ता ढूँढने की शक्ति होती है, वो सोलो ट्रैवल ने मुझे दी। एक बार मैं यूएसए में कहीं जा रही थी, कहीं घूमने जा रही थी एंड सडनली मेरा फ़ोन, मुझे याद ही नहीं आया, फ़ोन मैं लेके गई और वो स्विच ऑफ हो गया। अब मेरे पास ना पावर बैंक है, ना मेरे पास एग्ज़ैक्ट मेरी होटल का लोकेशन है और उस वक़्त मैंने किस तरह से अपना रास्ता ढूँढा। या एक बार लंदन में मैं ट्रैवल कर रही थी, मुझे ईस्ट डायरेक्शन में जाना था, मैं गलती से वेस्ट डायरेक्शन में 2 घंटे आगे चली गई और बाद में, क्योंकि मुझे ना उनकी ट्रेन समझ में आती थी, ना मुझे लोकेशन समझ में आती थी और ऐसे स्टैंड पे जाके मैं रुक गई कि जहाँ से फिर वापस आने के ऑप्शंस कम थे। तो उसमें मैंने किस तरह से स्टेप्स लिए, ये सब कुछ हुआ और मैं कहीं न कहीं उसमें से पॉजिटिवली बाहर आई। तो ये क्या था, मेरे अंदर एक कैपेसिटी डेवलप हुई जो किसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। इमरजेंसी आती है ना, एडवर्सिटी क्वोशंट आपका जो होता है वो इसमें बहुत बढ़ जाता है। तो ये फायदा मुझे हुआ, ये डेफिनेटली हर एक को होता है जो सोलो ट्रैवल करता है। प्लस थर्ड थिंग इसके अंदर है, जबरदस्त फ्रीडम आप फील करते हैं यार। आपको मतलब आप अपनी खुद की मर्जी के मालिक हो, आप खुद से निकले हुए हो, तो जिंदगी को जितना फ्रीडम से आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, वो महसूस आपको सोलो ट्रैवल में होता है। देन आपको इस चीज में इतना मजा आएगा बिकॉज आपको कोई ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, ना कोई रूल्स होंगे, ना कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी। क्योंकि हम जब रिलेटिव्स के साथ, हमारे ग्रुप के साथ जाते हैं तो हर एक की मर्जी का ध्यान रखना पड़ता है। उनका ये खाने का मन है तो आपको भी उनके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। रूल्स कुछ होते हैं, कुछ प्रकार के कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है। बट आप जब अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ना किसी की मर्जी संभालनी है, ना किसी का टाइम देखना है, किसी के लिए वेट भी नहीं करना है, वो भी सबसे बड़ा फायदा है। और खुद की मर्जी से आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। एंड सबसे बड़ा फायदा, आपके स्वभाव में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपका ना ब्लेम गेम वाला नेचर ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हैं और कुछ भी हो तो तुरंत हम ब्लेम करते हैं, पर जब अकेले ट्रैवल कर रहे हो और कोई भी गलती हुई तो भाई तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, किसको ब्लेम करोगे? तो ब्लेम गेम बंद हो जाता है। प्लस ये जो सोलो ट्रैवल है वो आपके माइंड को बहुत ओपन करता है, आपकी दृष्टिकोण को चेंज कर देता है। एंड ऑफ कोर्स ये आपके कंफर्ट जोन को भी ब्रेक कर देता है, क्योंकि कितना कंफर्ट जोन में हमें रहने की आदत हो चुकी है, तो उसमें से भी आप बाहर निकलते हैं। आप खुद को मी टाइम सबसे ज्यादा देते हैं, जो हमें हमारे घर परिवार में, हमारी रूटीन लाइफ में मिलता ही नहीं है। हम खुद के साथ कब होते हैं, पर ये सोलो ट्रैवल में फुल टाइम इज अ मी टाइम। तो आप अपने आप के साथ जुड़ पाएंगे, आप अपने आप के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। प्लस आप जब फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करते हैं ना, तो फिर पूरा टाइम उन्हीं में ही उलझे होते हैं, उन्हीं के साथ बातें करते रहते हैं, उन्हीं के साथ लगे रहते हैं। बट जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो आप ओपन अप होके पूरी दुनिया को देखते हैं, नए लोगों को स्टडी करते हैं, नई बिलीफ सिस्टम को अपनाते हैं। और आप भी ओपन अप इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि आपको किसी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको कोई जज करने वाला ही नहीं है। तो खुल के जिस तरह से आपको कपड़े पहनने हैं, जिस तरह से आपको अपना रूटीन फॉलो करना है, जिस तरह से घूमना है, हर चीज में एक जबरदस्त तरीके का फ्रीडम होता है। तो ये भी आपको फायदा मिलता है। आप मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट में रहते हैं जब आप अकेले होते हैं। और मैं तो कहती हूँ, जब आप ये सोलो ट्रिप करके घर वापस लौटोगे ना, गारंटी एक नए पर्सन बन के लौटोगे। क्यों? क्योंकि ढेर सारी चैलेंजेस ने आपको बदल के रख दिया होगा। एंड अल्टीमेटली आप एक दोस्त अपने साथ वापस लेके आएंगे, और वो अल्टीमेट दोस्त है आप खुद। यानी ऐसी फ्रेंडशिप आपकी खुद के साथ हो जाएगी कि आपको लाइफ टाइम का एक अल्टीमेट गाइड मिल जाएगा। तो भाई सोलो ट्रिप के मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत सारे बेनिफिट्स पाए हैं। ऑफ कोर्स मैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स को एंजॉय करती ही हूँ, पर उतना ही एंजॉय मैं अपनी सोलो ट्रिप्स को करती हूँ। और मेरी जिंदगी का कॉन्फिडेंस, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मेरे सोलो ट्रिप की बदौलत है। तो मैं तो कहती हूँ, ज्यादा मैं बोलूँ उससे अच्छा क्यों ना आप एक बार इसको करके देखें, और फिर पता चलेगा कि कितने सारे फायदे आपको होते हैं। सिंपल मैं तो कहूँ कि भाई
एक किताब को जितना पढ़ के आप सीखते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा एक सोलो ट्रिप से आप सीख जाते हैं। एंड सोलो ट्रिप मतलब सिंपल, एक ही समय पे खो जाना और एक ही समय पे सब पा लेने का अगर कोई जरिया है तो वो है भाई सोलो ट्रिप। ट्राई दिस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना न भूलिएगा, ताकि उनको भी सोलो ट्रैवल का सब्जेक्ट पता चले, उसके बेनिफिट्स पता चले और वो भी अपनी जिंदगी में कुछ नया एक्सप्लोर कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही ज्यादा और वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल हिमानीज हैप्पीनेस हब को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे हमारे हिमानीज हैप्पीनेस हब अकाउंट को ज्वाइन करके हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट्स लेना, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।